गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में और उससे पहली वीडियो में हमने जाना था जनरल सॉल्यूशन के बारे में। इट मीन्स हम डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल के हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करके देख लिए हैं। अब हम आगे अगले चैप्टर पर चलने वाले हैं और अगला हमारा चैप्टर होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट चैप्टर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले जरूरी होगा ये जानना कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन को कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं और उसकी क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं। हम कई तरीके से होमोजीनियस फंक्शन को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का हमारा चैप्टर होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और यहां पर हम जानने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अब यदि मैं आपको सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन के बारे में समझाऊं तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं। ये सबसे इजी वे है समझने का और इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहां से बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हमारी पकड़ बनेगी, जिस तरीके से मैं भी आपको बता रहा हूं। हम धीरे धीरे चलते जाएंगे और वहां तक आज की इस वीडियो में पहुंच जाएंगे जहां से हम होमोजीनियस फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो फंक्शन है उसमें 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y, और वो फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर आप सभी देखिएगा कि कितनी टर्म्स हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में पावर कितनी है 2 पावर है, या कह लीजिए कि दोनों टर्म्स में डिग्री कितना है 2 डिग्री है। एक ऐसा फंक्शन जिसकी सभी टर्म्स में सेम डिग्री हो वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। चलिए हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन 2 वेरिएबल की फॉर्म में है, वेरिएबल x और y की, और फंक्शन क्या है x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर x। यहां पर कितनी टर्म है 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म में यदि मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितना हो जाएगी 2 पावर x की और 1 पावर y की। तो पूरी टर्म में टोटल पावर की यदि मैं बात करूं तो कितनी है 3 है। पावर ना बोल के बेटर रहेगा कि हम डिग्री बोले। पहली टर्म में कितनी डिग्री है 3 डिग्री है, दूसरे टर्म में कितनी डिग्री है 3 डिग्री है। अब यदि मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो तीसरे एग्जाम्पल में भी एक फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है और यहां पर 4 टर्म्स गिवन है इस फंक्शन में। पहली टर्म की डिग्री कितना है 3, दूसरी टर्म की डिग्री 3, तीसरी टर्म की डिग्री 2 ये और 1 ये 3 डिग्री, और चौथी टर्म की डिग्री 1 और 2 3 डिग्री। तो सभी टर्म्स में डिग्री कितना है 3 है। अब फोर्थ एग्जांपल की हम बात करते हैं। इसमें भी एक फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है और फंक्शन में 2 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर और दूसरी 2xy। तो यहां पर भी डिग्री 2 है और यहां पर भी डिग्री 2 है, एक इसकी और एक इसकी पावर, तो टोटल कितना 2 है।
ये सबसे आसान तरीका है किसी भी फंक्शन को चेक करने का, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा डिटेल में इस फंक्शन को पढ़ना है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे आसान तरीका आपके सामने है कि एक ऐसा फंक्शन जो x और y दो वेरिएबल की फॉर्म में हो और दोनों वेरिएबल की फॉर्म से जो फंक्शन बना उस फंक्शन की सभी टर्म्स की डिग्री सेम हो, तो वो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। चलिए अब हम इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम x को रिप्लेस कर दे लैम्बडा x से और y को रिप्लेस कर दे लैम्बडा y से, और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा इस फॉर्म में आ जाए, तो ये फंक्शन हमारा होमोजेनियस फंक्शन होगा। जैसे मैंने आपको लिख दिया, आपके सामने लिख दिया मैथमेटिक्स की फॉर्म में, आपको मैथ में लिखा दिखाई दे या किसी टीचर कोई इसको समझाए तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, पता नहीं क्या है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अभी हम इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने क्या बताया कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x को रिप्लेस कर दिया जाए लैम्बडा x से, y को रिप्लेस कर दिया जाए लैम्बडा y से, और बाद में हमें ये फॉर्म मिल जाए, तो ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन होगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल मैंने ले लिया कि एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इस फंक्शन में मैं रिप्लेस करता हूं x की जगह लैम्बडा x और y की जगह लैम्बडा y। तो x की जगह लैम्बडा x रखा, y की जगह लैम्बडा y रखा, लैम्बडा x इंटू लैम्बडा y। तो यहां पर ये हमें मिल गया लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर एक्स वाई। अब मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं लैम्बडा स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फंक्शन एक्स वाई। तो लैम्बडा स्क्वायर एक्स वाई। तो ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। और यहां से बेटा आपको पता चल सकता है कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या होगी। जो लैम्बडा की पावर आएगी वो ही हमारे इस फंक्शन की डिग्री होगी। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो हमने जाना कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें x को रिप्लेस कर दिया जाए लैम्बडा x से, y को रिप्लेस कर दिया जाए लैम्बडा y से, और सोल्व करने के बाद ऐसी फॉर्म मिल जाए। तो यदि ऐसी फॉर्म हमें मिल जाएगी तो यह फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा और इसकी डिग्री होगी जो लैम्बडा की पावर आएगी। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, एक दूसरे एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 3y। तो यहां पर मैं रिप्लेस करता हूं x को लैम्बडा x के साथ, y को लैम्बडा y के साथ। तो 2 इंटू लैम्बडा x माइनस 3 इंटू लैम्बडा y। तो लैम्बडा आ सकता है कॉमन, 2x माइनस 3y बच जाएगा, और 2x माइनस 3y क्या है? हमारा फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ये जो गिवन फंक्शन है 2x माइनस 3y, ये भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितना डिग्री होगी? लैम्बडा की पावर क्या है? 1। तो यहां पर डिग्री हमारी 1 होगी। ये भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं और समझते हैं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। मैं मान लेता हूं कि मुझे एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन एक्स।
तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। मैं यहां पर x की जगह पुट कर देता हूं लैम्बडा x और y की जगह पुट कर देता हूं लैम्बडा y। तो साइन लैम्बडा y अपॉन लैम्बडा x, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन y अपॉन x। अब हमें चेक करना है क्या ये इस फॉर्म में है, क्या मैं यहां पर मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं, क्योंकि हमें कोशिश करनी है क्या इसके जैसी फॉर्म बन सकती है। तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूं लैम्बडा की पावर 0 साइन y अपॉन x, इसीलिए ये हमारा फंक्शन हो गया लैम्बडा की पावर 0 और इसकी जगह रिप्लेस करता हूं f(x,y). तो हमें पता चल गया कि ये भी हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन हो सकता है। लेकिन इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या होगी? इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी 0। चलिए अब यहां से आगे चलते हैं और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि देखते हैं क्या ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। और हमने एग्जांपल ले लिया f(x,y) इक्वल्स टू साइन x माइनस कोस y। अब यदि मैं यहां पर रिप्लेस करूं x को लैम्बडा x के साथ और y को लैम्बडा y के साथ, तो यहां पर हम चाहते हुए भी कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये लैम्बडा अब की बार एंगल में है और एंगल से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ सकती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना अब तक इस वीडियो में डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, आपकी समझ में आ गया होगा। अब तक हमने 2 बातें डिस्कस की हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी फंक्शन में हम ये देखेंगे कितना टर्म्स हैं, और फिर ये देखेंगे कि सभी टर्म्स की डिग्री सेम है क्या। यदि डिग्री सभी टर्म्स की सेम है तो वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस किया कि किसी फंक्शन में यदि x की जगह लैम्बडा x पुट कर दें, y की जगह लैम्बडा y पुट कर दें और बाद में ये फॉर्म मिल जाए लैम्बडा की पावर n इंटू f(x,y) यानी कि फंक्शन। तो ये फॉर्म यदि हमें मिल जाएगी तो वो फंक्शन भी होमोजीनियस फंक्शन होगा, और यहां पर जो लैम्बडा की पावर आएगी वही हमारी डिग्री होगी। चलिए अब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। अच्छा चलिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूं f(x,y) इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो बात अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी की हमें जरूरत पड़ेगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में। यही हमें समझना ज्यादा जरूरी है। अब तक हमने डिस्कस किया है होमोजीनियस फंक्शन के बारे में, अब भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में, लेकिन इसका जिक्र होगा अब हमारे चैप्टर में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैं इस फंक्शन में करता यह हूं कि यहां से y स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर 2xy अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। y स्क्वायर जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो मुझे यहां पर एक y कैंसिल हो गया, यहां पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल 2x अपॉन y, और इसको लिख सकता हूं x अपॉन y का होल स्क्वायर। तो अभी मुझे दिखाई दे दिया कि जैसे ही मैंने यहां से y स्क्वायर कॉमन लिया तो पूरा फंक्शन किस फॉर्म में आ गया? x अपॉन y की फॉर्म में आ गया। तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं y स्क्वायर x फंक्शन f(x अपॉन y)। और यदि मैं यहीं पर कॉमन लेता हूं, साइड में इधर डिस्कस करते हैं, और यदि मैं यहीं पर कॉमन ले लूं x स्क्वायर, f(x,y) में से कॉमन ले लूं x स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा? y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फंक्शन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस एक एक्स से एक्स कैंसिल 2 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 1। अब हमें दिखाई दे रहा है कि पूरा फंक्शन किस फॉर्म में है? y अपॉन एक्स की फॉर्म में है। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर एफ वाई अपॉन एक्स।
तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि एक ऐसा फंक्शन जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए, बाहर क्या कॉमन है y, और इसकी पावर कितना है जितना इसकी डिग्री है, तो y की पावर n हम लिख सकते हैं, और फंक्शन x अपॉन वाई, यहां पर बाहर है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन किस फॉर्म में है y अपॉन एक्स फॉर्म में। चलिए इस एग्जांपल को मैं रफ करता हूं और यहीं से जो कंक्लूजन निकलता है उसको नोट डाउन कराता हूं। एक फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, या फिर y की पावर n एफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये हमने अब जाना। लास्ट जो थर्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे वहां पर हमने क्या देखा कि कुछ चीजें कॉमन ली, और कॉमन लेने के बाद देखा कि जिसको हमने कॉमन लिया वो ही फंक्शन में अपॉन में है, मतलब x कॉमन लिया तो फंक्शन किस फॉर्म में आ गया y अपॉन x की फॉर्म में आ गया, और y कॉमन लिया तो फंक्शन x अपॉन y की फॉर्म में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और मैं यहीं से लेता हूं इसी चीज को समझाने के लिए, और मैं मान लेता हूं कि जो फंक्शन है वो एफ एक्स वाई बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि मैं फंक्शन से कॉमन ले लूं एक्स स्क्वायर तो कितना बच जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इस एक्स स्क्वायर को तो हटा दीजिए, अंदर फंक्शन किस फॉर्म में है y अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन y अपॉन एक्स, और फंक्शन क्या था एक्स वाई। तो फंक्शन एक्स वाई को हमने यदि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया एक्स स्क्वायर एफ एक्स अपॉन वाई, तो ये हमारा 2 डिग्री वाला होमोजेनियस फंक्शन हो गया। और यहीं पर यदि मैं ले लेता हूं कॉमन वाई स्क्वायर तो अंदर कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। इसको लिखा जा सकता है एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर इंटू एफ एक्स अपॉन वाई। तो एक फंक्शन को यदि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में तो वो भी हमारा कहलाएगा होमोजेनियस फंक्शन। तो अब मैं इन सब बातों को रफ करता हूं। अब तक हमने जाना कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन जो एक्स वाई की फॉर्म में हो या एक्स वाई उस फंक्शन में वेरिएबल हो और वहां पर जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स की डिग्री सेम हो तो वो हमारा होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। पहला सिंपल तरीका। फिर उसके बाद हमने जाना कि किसी फंक्शन में यदि हम फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स वाई और इस फंक्शन में हम एक्स को रिप्लेस कर दे लैम्बडा एक्स से, y को रिप्लेस कर दे लैम्बडा y से, और बाद में हमें कुछ ऐसी फॉर्म मिल जाए तो ये फंक्शन भी हमारा होमोजेनियस फंक्शन होगा। और यहां पर जो डिग्री होगी वो हमारी n होगी जो लैम्बडा की पावर होगी। इसके बाद हमने तीसरे तरीके से जाना कि एक फंक्शन एक्स वाई यदि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो फंक्शन भी हमारा होमोजेनियस फंक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ये आप समझ पाए होंगे। हमें अपना जो डिस्कशन स्टार्ट करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो यहीं से स्टार्ट करना है। इस फॉर्म से हम उसको समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।